हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम के लर्निंग अड्डा। इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 19 में आज से हम शुरू कर रहे हैं नॉन फिनिट वर्ब्स। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नाउन इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव क्या होते हैं। वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इससे संबंधित हम प्रत्येक पॉइंट पर डीपली स्टडी करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके लिए मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाउन इन्फिनेटिव या सिंपल इन्फिनेटिव। नॉन फिनिट वर्ब्स को जानने से पहले चलिए जान लेते हैं फिनिट फॉर्म्स क्या होती हैं, यानी कि वर्ब्स की जो फिनिट फॉर्म्स होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। फिनिट वर्ब्स क्रिया के वे रूप होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से प्रभावित होते हैं तथा काल का बोध कराते हैं। ऐसी क्रियाएं जो सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन से प्रभावित हों और तथा कालों का बोध कराएं, जैसे कि ही रीड्स द बुक, ही प्लेड फुटबॉल, शी विल कम हियर टुमारो। यहाँ पर जो वर्ब्स हैं जैसे रीड, प्लेड या वेलकम, ये क्या है, सेंटेंस के कालों का बोध करा रहे हैं। यानी कि वर्ब्स के आधार पर पता चलता है ही रीड्स द बुक ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ही प्लेड फुटबॉल ये पास्ट टेंस का वाक्य है, शी विल कम हियर टुमारो ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है। उपरोक्त वाक्यों में रीड्स, प्लेड, वेलकम तीनों वर्ब्स की फिनिट फॉर्म्स हैं और तीनों वाक्य के अलग अलग कालों का बोध करा रहे हैं। चलिए अब समझते हैं नॉन फिनिट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब्स क्रिया के वे रूप होते हैं जिनका वाक्यों में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं तथा वाक्य के सब्जेक्ट और पर्सन से प्रभावित नहीं होते तथा उनसे किसी काल का बोध नहीं हो पाता। यानी ऐसी क्रियाएं जिनका सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है और उनसे किसी टेंस का बोध नहीं होता, यानी कि टेंस का पता नहीं चलता, तो वो नॉन फिनिट वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे कि टू टेल अ लाई इज अ सिन, टेलिंग अ लाई इज अ सिन, टू स्लीप इज नेसेसरी फॉर हेल्थ, स्लीपिंग इज नेसेसरी फॉर हेल्थ। उपरोक्त वाक्यों में वर्ब का ना तो कोई सब्जेक्ट है और ना ही वो पर्सन या नंबर से या टेंस का बोध करा रहे हैं। उपरोक्त वर्ब्स साथ में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य भी करते हैं, यानी कि जो वर्ब्स हैं वो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी काम करती हैं, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का भी कार्य करती हैं। अतः नॉन फिनिट वर्ब को डबल पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है, नॉन फिनिट वर्ब्स जो होती हैं उनके लिए हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं क्योंकि ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब प्लस नाउन, वर्ब प्लस एडजेक्टिव, वर्ब प्लस एडवर्ब का भी कार्य करते हैं। चलिए समझ लेते हैं डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं या नॉन फिनिट वर्ब्स कितनी होती हैं। तो ये तीन होती हैं, देयर आर 3 डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहली होती है द इन्फिनेटिव, दूसरी होती है द जीरंड और तीसरी होती है द पार्टिसिपल। सबसे पहले समझेंगे इन्फिनेटिव के लिए। किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से इन्फिनेटिव बन जाता है, यानी कि कोई वर्ब्स है उसके पहले अब टू लगा दें तो वो जो वर्ब है वो इन्फिनेटिव बन जाएगा। जैसे कि टू ईट, टू प्ले, टू रीड। ही ड्रिंक्स मिल्क, वह दूध पीता है। ही लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, वह दूध पीना पसंद करता है। तो यहाँ पर टू ड्रिंक यानी कि ड्रिंक से पहले टू लगा दिया है तो ये इन्फिनेटिव का कार्य करेगा। दूसरे वाक्य में टू ड्रिंक, पीना केवल एक्शन यानी काम का नाम बतलाता है और इसका सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, यानी इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये फिनिट वर्ब की तरह किसी नंबर या पर्सन से सीमित नहीं है। ऐसी क्रिया को असीमित या इन्फिनेटिव वर्ब या केवल इन्फिनेटिव कहते हैं। अब देखेंगे ओमिशन ऑफ टू, यानी कि टू का लोप, यानी कि टू कहाँ कहाँ नहीं प्रयोग किया जाता है या टू कहाँ कहाँ लोप रहता है, यानी कि छुपा हुआ रहता है। सामान्यतः इन्फिनेटिव में वर्ब के पहले टू लगा रहता है परंतु निम्न वर्ब्स में क्या टू छुपा रहता है, जैसे कि विड हो गया, लेट हो गया, मेक, नीड, डेयर, सी, हियर एक्सेट्रा। यानी ये जो वर्ब्स दी गए हैं इनके पीछे टू का प्रयोग नहीं किया जाता या टू छुपा रहता है। जैसे कि बिड हिम गो देयर, लेट हिम कम, आई डेयर नॉट से दिस, यू नीड नॉट राइट टू मी, आई मेड हिम सिट डाउन, आई सा हिम राइट अ लेटर, आई हेयर्ड हिम स्पीक।
उपरोक्त वर्ब्स पैसिव वॉइस में हो तो उनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो सेंटेंस हैं अगर इनका प्रयोग पैसिव वॉइस के रूप में किया जाता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई वाज मेड टू रन, ही वाज सीन टू राइट अ लेटर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट वर्ब्स के बाद भी टू छुपा रहता है। यानी कि ये जो वर्ब्स हैं इनमें टू छुपा रहता है। जैसे कि ही मे गो, उसे जाने की आज्ञा दी जाती है यानी कि वह जा सकता है। ही विल रीड, उसने पढ़ने का इरादा कर लिया है यानी वह पढ़ेगा। यू मस्ट कम, तुम्हें आने की आज्ञा दी जाती है। तो तीनों सेंटेंस में क्या है, टू का प्रयोग नहीं किया गया है या टू छुपा हुआ है। अगला देखते हैं। हैड, बेटर, हैड रेदर, हैड सूनर आदि के बाद भी टू का प्रयोग नहीं किया था। जैसे कि यू हैड बेटर नॉट रिमेन हियर, ही हैड रेदर प्ले देन वर्क। अगला पॉइंट देखते हैं। वट और देन के बाद भी टू नहीं लगाया था। जैसे कि ही डिड नथिंग बट वीप, ही इज बेटर एबल टू रीड देन राइट। चलिए अब समझेंगे फॉर्म्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का केवल प्रेजेंट टेंस होता है और उसके चार रूप होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट के एक्टिव में टू राइट और पैसिव में टू बी रिटन। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस के एक्टिव में टू बी राइटिंग और पैसिव में कुछ भी नहीं। परफेक्ट में, परफेक्ट के एक्टिव में होगा, एक्टिव वाइज जो होगी उसमें होगा टू हैव रिटन और पैसिव में होगा टू हैव बीन रिटन। परफेक्ट कंटिन्यूअस में के एक्टिव में टू हैव बीन राइटिंग और जबकि पैसिव में कुछ भी नहीं होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने का प्रयास करते हैं। पहला है इंडेफिनिट फॉर्म्स। इसमें सेंटेंस दिया है मोहन लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, तो यहाँ टू रीड का प्रयोग किया गया है। कॉन्टिन्यूअस में देखते हैं सीता सीम्स टू बी रीडिंग ज्योग्राफी दीज डेज, तो यहाँ टू बी रीडिंग का प्रयोग किया गया है। परफेक्ट में देखते हैं आई आउट टू हैव रीड दिस बुक बिफोर ज्वाइनिंग द कॉलेज। अब देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यू सीम्स टू हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 4 months। चलिए अब देखेंगे काइंड्स ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव, यानी कि सिंपल या नाउन इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव कहते हैं या नाउन इन्फिनेटिव कहते हैं। और इसमें जो इन्फिनेटिव होता है वो 2 रूपों में होता है, वर्ब और प्लस नाउन। अगला है जिरेंडियल और क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव। इसमें जो वर्ब इन्फिनेटिव होता है वो वर्ब प्लस एडजेक्टिव या वर्ब प्लस एडवर्ब का कार्य करता है। सबसे पहले समझते हैं सिंपल और नाउन इन्फिनेटिव, यानी कि सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन इन्फिनेटिव। वर्ब प्लस नाउन, ये वाक्य में वर्ब के साथ साथ नाउन का कार्य भी करता है। यानी कि जो इन्फिनेटिव होता है सिंपल इन्फिनेटिव वो वर्ब के साथ साथ नाउन का भी कार्य करता है। जैसे कि टू टेल अ लाई इज अ सिन। उपरोक्त वाक्य में टू टेल इन्फिनेटिव भी है और ट्रांजिटिव वर्ब भी है। ए लाई टू टेल का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ए लाई जो शब्द है वो टू टेल का ऑब्जेक्ट है, परंतु टू टेल नाउन की तरह फिनिट वर्ब इज का सब्जेक्ट भी है। यानी कि टू टेल जो है वो नाउन की तरह क्या है, फिनिट वर्ब जो इज है उसका सब्जेक्ट भी है, इसलिए ये नाउन की तरह भी कार्य कर रहा है। यहाँ एक नोट दिया गया है, सिंपल इन्फिनेटिव किसी नाउन की तरह किसी वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट तथा किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट या केस इन अपोजिशन भी हो सकता है। यानी कि जो सिंपल इन्फिनेटिव होता है उसे समझ लेते हैं कि वो किसी नाउन की तरह किसी वर्ब का क्या सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कंप्लीमेंट भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो सकता है या केस इन अपोजिशन भी हो सकता है। नाउन इन्फिनेटिव के हिंदी अनुवाद के अंत में ना लगा रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि नाउन इन्फिनेटिव के टू हटाकर अंत में आईएनजी भी लगा सकते हैं। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि नाउन इन्फिनेटिव जो होता है उसके आगे टू का प्रयोग किया गया हो, उसे हटाकर हम उसके वर्ब के बाद में आईएनजी भी लगा सकते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन लाइक टू हियर स्टोरीज, तो यहाँ पर क्या है, हियर से पहले टू का प्रयोग किया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, चिल्ड्रन लाइक हियरिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर टू हटाकर हियर के बाद हमने आईएनजी का प्रयोग किया है। दोनों का यानी कि मीनिंग सेम ही रहता है लेकिन थोड़ा तरीका बदल जाता है।
टू को हटाकर हम आईएनजी का भी प्रयोग कर सकते हैं, और दोनों का अर्थ एक ही है, बच्चे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। चलिए अब देखते हैं यूज ऑफ नाउन इन्फिनेटिव, यानी कि नाउन इन्फिनेटिव का यूज किस किस रूप में होता है। पहला है सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यानी सब्जेक्ट के रूप में। टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। टू वॉक इज यूजफुल फॉर हेल्थ। टू एरर इज ह्यूमन। टू फॉरगिव हिज डिवाइस। टू फाइंड फॉल्ट विद योर पेरेंट्स इज नॉट गुड। तो यहाँ पर टू वॉक, टू एरर ये तो इन्फिनेटिव हैं, जबकि टू रेस्पेक्ट, टू फाइंड ये इन्फिनेटिव फेयर्स हैं। अगला है ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में। आई वांट टू सिंग। चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। ब्रेव मैन नेवर फियर टू डाई। राम रिफ्यूज टू अवे मी। तो यहाँ पर टू सिंग, टू प्ले, टू डाई, टू अवे मी, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर टू सिंग, टू प्ले ये क्या है, इन्फिनेटिव हैं, जबकि टू डाई, टू अवे ये इन्फिनेटिव फेयर्स हैं। आगे देखते हैं कम्प्लीमेंट टू ए वर्ब, कम्प्लीमेंट के रूप में। हर प्लेजर वाज टू सिंग। ही मेड मी वीप। माई एम टू सक्सीड। वी सा हर फॉल। तो यहाँ पर टू सिंग, वीप, सक्सीड, फॉल ये क्या है, कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। टू सिंग, टू सक्सीड ये सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट हैं, जबकि वीप और फॉल ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। आगे देखते हैं ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन के रूप में। आई एम अबाउट टू रन। ही इज अबाउट टू गो। ही वांट्स नथिंग बट एक्सेप्ट स्पीक। दे हैड नो चॉइस बट एक्सेप्ट अवे हिम। तो यहाँ पे टू रन, टू गो, अबाउट प्रीपोजिशन के, तथा टू स्पीक, टू अवे हिम शब्द बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। अब देखेंगे केस इन अपोजिशन। इट इज फूलिश टू वीप लाइक दैट। ही फाइंड्स इट हियर टू क्लाइंब द ट्री। ही वाज योर ड्यूटी टू हेल्प हिम। इट इज इजी टू से दिस। इट इज ह्यूमन टू एरर। उपरोक्त वाक्यों में इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फेयर्स प्रयोग किए गए हैं, वही वास्तव में क्या है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता है, जबकि इट वाक्यों का डमी सब्जेक्ट है। उपरोक्त वाक्यों को पलटकर भी लिखा जा सकता है, यानी कि इट का जो प्रयोग है वो डमी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जबकि इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव फेयर्स हैं वो वास्तविक सब्जेक्ट है, और इन्हें पलटकर भी लिख सकते हैं, जैसे कि टू वीप लाइक दैट इज फूलिश। टू हेल्प हिम वाज योर ड्यूटी। टू से दिस इज इजी। टू एरर इज ह्यूमन। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने इन्फिनेटिव को जाना और उसके कितने काइंड्स होते हैं इन्हें समझा, और उसका जो पहला काइंड्स होता है सिंपल इन्फिनेटिव या नॉन इन्फिनेटिव, इस पर चर्चा की, और इसका जो दूसरा टाइप्स है जिसे जिरेंडियल या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगली वीडियो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।